हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू हेयर स्टाइलिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैसी पोनीटेल हम सीखने वाले हैं। तो इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑल ओवर द हेड आपको कर्ल्स करना है, हेयर को सारे हेयर पे आपको कर्ल्स करना है। मैंने ऑलरेडी इसलिए किया हुआ है कि हमारी जो वीडियो है वो लंबी ना हो। मैं आपको बताने के लिए 4 सेक्शन पे कर्ल्स करूँगा। मैंने एक सेक्शन लिया रैंडमली। आपको एक टेल कॉम के डायमीटर का सेक्शन लेना है और आप जब टोंग करोगे तो इन्वर्ट टोंग करना है आपको। इस तरह से टोंग को नीचे रखा और सेक्शन को रैप करा। तो आप जब टोंग करोगे, पहले आपको 4 सेक्शन डिवाइड करने हैं। उसके बाद में आपको नेप एरिया से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको फ्रंट पे जाना है। मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। मैंने टोंग को रिमूव किया, उसके बाद में सेक्शन क्लिप से स्कैल्प में ही इसको होल्ड कराना है इस तरह से। तो आपको हर एक सेक्शन में होल्ड कराना है। सारे सेक्शन को जब आप कर लोगे उसके बाद में आपको इसको खोलना है एक साथ। आपको साथ साथ करके नहीं खोलना है। एक और मैं सेक्शन लूँगा। इस तरह से मैंने सेक्शन लिया, नीचे टोंग रखा और रैप। आपको क्या है, अगर आप उसको इसी तरह से खोल लोगे साथ के साथ में, तो क्या होगा, जो आपका सबसे पहले किया हुआ होगा और जब आप सबसे लास्ट पे करते करते पहुंचोगे तो सबसे पहले किया हुआ वो लूज़ हो जाएगा और जब सबसे लास्ट वाला किया होगा वो टाइट होगा। तो डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस क्रिएट ना हो, इक्वल रहें सारे कर्ल्स। तो आपको सेक्शन क्लिप से स्कैल्प में होल्ड कराना है। उसके बाद में मैं फ्रंट पे आ गया। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है यहाँ से। इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, कॉम किया और नीचे रखना है टोंग को। इस तरह से रैप करना है। तो इस रैपिंग टेक्निक को हम कहते हैं क्लासिक वाइंडिंग टेक्निक। तो इस तरह से बहुत इजीली कर्ल्स हो जाते हैं और इन्वर्ट कर्ल्स हो जाते हैं। तो इन्वर्ट कर्ल्स जो है आउटवर्ड कर्ल्स से कैसे डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप जब मैं इसको खोलूँगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो रखा मैंने, जब तक हीट नहीं होता जब तक आपको रखना है। और आपको इस तरह से टोंग को रिमूव करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। इस सेक्शन में भी मैं जो है सेक्शन क्लिप लगा दूँगा ताकि ये इक्वल रहे। तो अब मैं आ गया राइट साइड पे, फ्रंट राइट साइड पे आ गया। एक और सेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल और नीचे ही टोंग रखूँगा। मैं इन्वर्ट टोंग कर रहा हूँ तो इसलिए इस तरह से मैंने टोंग किया। रैप 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 पूरा एंड्स को भी करना है। जब तक सेक्शन गर्म नहीं होता उसको चेक करेंगे कि वो गर्म हो गया है, तो उसके बाद में आप टोंग को जो है रिमूव कर लोगे। तो टच करना है, मैंने रिमूव कर लिया इस तरह से। और सेक्शन क्लिप आपको इसमें लगानी है रूट पे, जैसे हमने और सेक्शनों पे लगाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किए होंगे। ऑल ओवर द हेड मैंने सेम किया था। तो देख रहे हो, जब इन्वर्ट कर्ल से हमारा रूट से वॉल्यूम आता है इस तरह से, तो मैंने ऑल ओवर द हेड इसी तरह से किए थे और इसी तरह से सारे सेक्शन को टाई किया था स्कैल्प पे। अब मैं जो है सेक्शनिंग बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आपको मैसी पोनीटेल की सेक्शनिंग करनी है। सबसे पहले आपको फिंगर से ही सेक्शन लेना है। रैंडम सेक्शन ले रहा हूँ मैं। एक सी सेक्शन आपको सेपरेट करना है इस तरह से। सी सेक्शन मैंने सेपरेट किया, सेक्शन क्लिप से इसको टाई कर देना है। उसके बाद में आपको ईयर टू ईयर, ये लेफ़्ट साइड का फ्रंट हो गया हमारा, ये राइट साइड का सेक्शन हो गया। तो ईयर टू ईयर हमने अलग कर दिए और बाकी जो रेस्ट ऑफ द हेयर बचे हैं उसकी मैं पोनीटेल बनाऊंगा। पोनीटेल जो है मैं नेप एरिया से जस्ट ऊपर बनाऊंगा और मिड पोनी से थोड़ी सी नीचे बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं बंजी की हेल्प से पोनीटेल बनाऊंगा। इस तरह से रैप करना है आपको बंजी को राउंड राउंड राउंड। जहाँ पर भी आपकी जो बंजी है टाइट होती है वहाँ पर जो है आप इसको वापस से इंसर्ट कर दोगे। बॉबी पिन लगा रखी मैंने इसके अंदर इस तरह से। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, पोनीटेल में से एक सेक्शन निकालना है इस तरह से। बाकी को ऊपर टाई किया मैंने और छोटे छोटे सब सेक्शन डिवाइड करने हैं जो हमने कर्ल्स किया था। इससे क्या होगा, मशअप लुक आएगा और जो है वॉल्यूम भी आएगा और जो हमारे कर्ल्स है बहुत ज़्यादा लगेंगे, सॉफ्ट इफेक्ट आएगा, टाइट नहीं रहेंगे हमारे कर्ल्स। तो मैंने लिया एक और सेक्शन, स्प्रे करना है। सेक्शन को निकाला, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके बाद में आपको रूट एरिया पे बैक कॉम करना है ताकि हमारी जो पोनी है हैवीनेस आ जाए और वॉल्यूम आ जाए। सारे हेयर पे स्प्रे कर देना ताकि हमारे कर्ल्स भी स्टे करें जो सॉफ्ट हैं। एक और मैंने सेक्शन लिया, बाकी सारे हेयर को ऊपर टाई किया। सेम हम चीज़ इसमें भी करेंगे। बैक कॉमिंग की रूट पे और सब सेक्शन डिवाइड करने हैं जो कर्ल्स है, छोटे छोटे सेक्शनों में डिवाइड करके स्प्रे कर देना है आपको इस तरह से। छोटे थोड़े सेक्शन लिए और जिस वे में वो गिर रहे हैं उसी वे में गिरने देना। बस आपको सेपरेट कर देना है कर्ल्स को। लास्ट सेक्शन हमारे पोनीटेल का, तो इसको भी आपको बैक कॉम करना है रूट एरिया पे। इस तरह से आपको बैक कॉम करना है और सब सेक्शनों में छोटे छोटे सेक्शनों में डिवाइड करना है। आपको कर्ल्स को सॉफ्ट करना है, टाइट नहीं रहेंगे कर्ल्स। टाइट रहते हैं तो क्या होता है कि वो आर्टिफिशियल लुक देता है। तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सारे हेयर को सॉफ्ट किया हुआ है। वॉल्यूम देने के लिए थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया हेयर को।
उसके बाद में हम आएंगे सी सेक्शन पे। सी सेक्शन पे हम 2 सेक्शन डिवाइड करेंगे, 2 सब सेक्शन डिवाइड किए मैंने इस तरह से। सबसे पहले मैं जो है राइट वाले सेक्शन पे वर्क करूँगा। सबसे पहले मैंने बैक कॉम किया ताकि थोड़ा क्राउन एरिया पे वॉल्यूम आ जाए इस तरह से, और उसको थोड़ा सरफेस और नीट किया और टर्न करना है आपको, इस तरह से ट्विस्ट करना है, स्मूथ करना है, फ्लाई हेयर को कंट्रोल करना है। पहले कॉम कर लेना, आपकी बैक कॉमिंग ऊपर नहीं आनी चाहिए सरफेस पे। ट्विस्ट करना है आपको, अच्छे से ट्विस्ट किया मैंने, पोनीटेल के यहाँ पर लेके गया, हल्का हल्का हेयर को स्ट्रेच करना है, होल्ड किया मैंने इस तरह से। स्प्रे करना है, जो मैंने किया वो पैटर्न जो बनाया है वो बना रहे हैं। उसके बाद में एक यूपिन से जस्ट होल्ड, आपको लॉक नहीं करना बिल्कुल भी, यूपिन से बिल्कुल ध्यान रखना, आप लॉक नहीं करना। उसके बाद में हम आगे जाएंगे। आगे के जो ये सेक्शन है जो मैंने कर्ल्स किया था इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा। देख रहे हो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है इनवर्ट कर्ल्स का। तो इस तरह से अगर आप इनवर्ट कर्ल्स करना चाहते हो और वॉल्यूम चाहते हो तो इनवर्ट कर्ल्स कर सकते हो। 2 सेक्शन डिवाइड करूँगा वर्टिकली मैं फ्रंट में से, और इस तरह से ट्विस्ट करूँगा, ओपन करूँगा, हल्का हल्का स्ट्रेच करूँगा हेयर को ताकि थोड़ा टेक्सचर ऐड हो जाए, थोड़ा मैसी लुक हो जाए। मैसी लुक में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जो है आपके फ्लाई हेयर ना आए, पर जो हेयर है वो इधर उधर फ्लो करता हुआ है, तो इसको हम जो है मैसी लुक कहते हैं। अब हम आ गए लास्ट सेक्शन पे राइट साइड के। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट फेस फ्रेमिंग के लिए हम स्टैंड छोड़ देंगे, 2 स्टैंड छोड़ेंगे, एक टेम्पल एरिया से, एक जो है बिल्कुल जहाँ से हमारी पार्टिंग शुरू हो रही है वहाँ से। तो इस सेक्शन को मैं जस्ट टर्न करूँगा, ट्विस्ट करूँगा, जिस वे में जो है मेरा कर्ल्स आ रहा है उसी वे में रखूँगा। और वॉल्यूम के लिए थोड़ा थोड़ा मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ ताकि वो पैटर्न ऐसे ही होल्ड रहे, और थोड़ा स्ट्रेच किया, और इसको भी मैं यूपिन से पोनीटेल के ऊपर जस्ट होल्ड कराऊंगा। कोई भी सेक्शन जो है मैंने लॉक नहीं किया है, और देख रहे हो कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है आप लोग। तो इसी तरह से अगर आप करते हो तो आपका भी अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, लेफ़्ट साइड में आता हूँ। लेफ़्ट साइड के सेक्शन जो क्राउन एरिया है उसको मैं करूँगा बैक कॉम, और ट्विस्ट करके उसके अपोजिट साइड में लेके आऊँगा जो मैंने पहले किया था। कॉम किया, सबसे पहले सरफेस स्मूथ करना होता है आपको, हल्का हल्का आपको बालों को स्ट्रेच करना है, स्प्रे करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि गैप नहीं आना चाहिए, दोनों सेक्शनों को आपस में दोनों सेक्शन जो है टच होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेच किया और एक यूपिन लगा दी। तो इसी तरह से आपको आगे भी बढ़ना है। आप फ्रंट में, जब हम राइट साइड में फ्रंट पे जाएंगे तो दोबारा से वर्टिकल सेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम जो है इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से, जहाँ पर भी गैप आ रहा है मैं यूपिन लगा रहा हूँ, और जो सेक्शन मेरा गिर रहा था और मैंने यूपिन लगा ली ताकि वो स्टे करे, कोई सेक्शन को मैंने लॉक नहीं किया। तो लेफ़्ट साइड के फ्रंट पे आएंगे, रिमूव किया मैंने सेक्शन को, इसको भी वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 सब सेक्शन डिवाइड करना है। इस तरह से लिया मैंने, फिंगर कॉम करना है आपको। कॉम से क्या होगा कि आपके कर्ल्स खुल जाएंगे, फिंगर से क्या होगा कि कर्ल्स खुलेंगे नहीं, सॉफ्ट रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका भी बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा। मैंने एक और यूपिन से होल्ड कराया। फेस फ्रेमिंग के लिए आप जहाँ से हमारी पार्टिंग शुरू है वहाँ से लिया, और एक टेम्पल एरिया से लिया, ठीक है। 2 साइड से आपको लेना है, कर्ल्स छोड़ना है, फेस फ्रेमिंग के लिए छोड़ना है आपको, और बाकी हैंड से कॉम किया, ट्विस्ट किया, जिस पैटर्न जो भी पैटर्न आ रहा है उसी को आपने होल्ड कराया, पोनीटेल के ऊपर यूपिन से आपने रोक दिया। अब आप बैलेंस चेक करोगे दोनों साइड से। मेरे को एक साइड से ज़्यादा लग रहा था वॉल्यूम, तो मैं इसको टाइट करता हूँ इस तरह से। जो भी आपको लगता है कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है तो वहाँ से आप खींच सकते हो, और जो भी फ्लाई हेयर आ रहे हैं जहाँ से बैठा हुआ लग रहा है वहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हो। उसके बाद में आपको स्प्रे कर देना है। उसके बाद में इस तरह से आपको बंजी लेनी है, और एक और बारी आपको बंजी से पोनीटेल बनानी है। अब मैंने इसको लॉक नहीं किया, आप लॉक करते हो तो क्या होता है, अभी पोनीटेल में पिंस दिखती हैं, तो पिंस ना दिखे इसलिए मैं बंजी से लॉक कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे वे में लॉक हो जाता है ये। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी वे है। तो मैंने जो सारी यूपिन से निकाल ली है। अब जो है रबड़ को मैं हाइड करने के लिए नीचे से सेक्शन लूँगा, थोड़ा लॉन्ग सेक्शन लेना है आपको रबड़ को हाइड करने के लिए, ताकि जब आप ये छुपाओ इसको तो अच्छे से कवर हो जाए और ये थोड़ा दिखे जो आप इसको कवर कर रहे हो। तो इस तरह से मैंने रोल किया। जहाँ से भी ये ख़त्म होता है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉब पिन लूँगा। इस तरह से लिया मैंने बॉब पिन, हैंड्स को टर्न किया इसके ऊपर बॉब पिन पे, और वापस से अंदर। तो इस तरह से आपका जो है एंड लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, हल्का से बैक कॉम करना है, और सारे हेयर को हल्का हल्का टेल कॉम से डिवाइड कर देना है इस तरह से। और दोस्तों लास्ट में आपको एक बार ही चेक करना है कि कोई कर्ल्स आपका ज़्यादा ही खुल गया है, तो उसको आप रैंडमली इस तरह से टॉन्ग कर दोगे। जहाँ से भी खुलता है, जहाँ से भी कोई सेक्शन लगता है कि ज़्यादा ही स्ट्रेट हो गया है, उसको आप इस तरह से रैप कर दोगे, टॉन्ग कर दोगे। रैंडमली आपको टॉन्ग करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस लुक में कि इसमें हमने सॉफ्ट कर्ल्स किए हैं, टाइट कर्ल्स नहीं किए। टाइट कर्ल्स नहीं करने आपको, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक लगता है।
तो इस तरह से मैं जो एक और सेक्शन बता था इसको भी मैं रैप कर दूँगा और खोल दूँगा। तो दोस्तों हमारा ये जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये हेयर स्टाइलिंग फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको ये हेयर स्टाइलिंग समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये हेयर स्टाइलिंग समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए न्यू हेयर स्टाइलिंग वीडियो लाते रहें। अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू हेयर स्टाइलिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।